गुड मॉर्निंग साथियों, मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन एचडी पॉइंट के करंट अफेयर शो में। साथियों देखिए, आज 16 मई है और हम 16 मई के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफी खास होने वाला आज करंट अफेयर्स, काफी कुछ नई चीजें आप सीखेंगे। कंप्लीट ये पैकेज है आपका, जीके, करंट अफेयर्स, रिवीजन, सब चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। वीडियो पसंद आती है तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए आज का मॉर्निंग मोटिवेशन क्या है देखते हैं। अगर आपने रास्ता बना लिया है साथियों तो कल आपको मंजिल भी मिल जाएगी। अगर आपने रास्ता बना लिया है तो आपको मंजिल भी मिल जाएगी साथियों। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन आपको जरूर रंग लाएगी। प्यारे साथियों, अगर आपने एक तय कर लिया है, अपना गोल सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया है, अपने मंजिल सेट कर ली है तो आपको जरूर मिलेगी। बस अपना हौसला बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, भरोसा रखिए अपने ऊपर। बिल्कुल पूरे मन से मेहनत करिए, पूरे दिल से मेहनत करिए साथियों। एक दिन आपकी जो कोशिश है साथियों, आपके माँ बाप के सपने जो है जरूर साकार होंगे। आप लोग एक दिन जरूर सफल होंगे, ये मनोकामना है मेरी। आप लोग जरूर सक्सेस होंगे साथियों, ठीक है। तो पूरे ईमानदारी के साथ आपको बस मेहनत करनी है। मेरे साथ डेली आपको करंट अफेयर शो जरूर देखना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम आज की प्लेलिस्ट की आज हम क्या क्या देखने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले तो रोज की तरह आपको टॉप 5 न्यूज हेडलाइन में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज का यानी 16 मई का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज की हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम क्या आप जानते हैं में आज हम देखेंगे ईडी के बारे में। ईडी क्या है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, काफी चर्चा में भी है। फिर नेक्स्ट देखेंगे पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आपको डेली की तरह कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज कराऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा फटाफट करंट अफेयर्स और अगला आपका आएगा चर्चा में। चर्चा में आज हम देखेंगे सीबीआई चर्चा में है क्योंकि सीबीआई नई नियुक्ति हुई है तो चर्चा में तो सीबीआई के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है ब्रह्मास्त्र जी के, हर एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र रहता है ये। और फिर देखेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट चलते चलते जीके ट्रिक देखेंगे आपका। फिर नेक्स्ट आता है ऑलराउंडर रिवीजन पूरा और क्विज प्रतियोगिता। फिर लास्ट आपका सबसे फेवरेट कमेंट सेक्शन रहता है। चलिए टॉप 5 न्यूज हेडलाइन आज की हम देखते हैं साथियों, बहुत ध्यान से सुनिए। तो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में प्रवीण सूद को किया गया नियुक्त। तेलंगाना के बुप्पला प्रणीत बने भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया और तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में शुरू हुई। और भारत इंडोनेशिया के बीच अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन होगा। तो ये थी हमारी टॉप 5 न्यूज हेडलाइन। प्यारे साथियों, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक यानी नए डायरेक्टर किसको बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, इसको आप लोग 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए जो है निदेशक बन गए हैं प्रवीण सूद। यहां पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रट लीजिए इसको, कॉपी पेन में लिख लीजिए। सीबीआई के नए निदेशक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये है देखिए प्रवीण जी, ठीक है, ये है हमारे नए सीबीआई साथियों। ये कर्नाटका बैच के हैं, 1986 बैच के जो हैं आईपीएस है ये। इनको सीबीआई का नेक्स्ट जो है निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। ये है फोटो में देखिए, ठीक है, ये सीबीआई का देखिए लोगो है ये, ठीक है, सत्यमेव जयते। इन्होंने किसका स्थान लिया है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुबोध जायसवाल की इन्होंने स्थान लिया है। इनका कार्यकाल जो है खत्म हो जाएगा 25 मई को। तो नए जो प्रवीण सूद अब इनका स्थान लेंगे। सीबीआई की बात अगर करें साथियों तो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, ठीक है, ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसका नाम ही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंग्लिश में। अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना जो है 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में हुई थी। और ये जो इसका काम क्या है, भ्रष्टाचार जो है, जांच जो है और आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी, संगठित अपराध यानी हर तरह के क्राइम और जो है करप्शन उससे रिलेटेड जांच एजेंसी है, जांच करती है, उसके लिए जो है जिम्मेदारी लेती है, ठीक है, पूरा जांच करती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों, हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, दिल्ली के अंदर इसका, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो सीबीआई के नए निदेशक कौन बन गए हैं, प्रवीण सूद, सुबोध जायसवाल का स्थान लेंगे। साथियों यहां पर किसकी बात हो रही है इस प्रश्न में, नियुक्तियों से रिलेटेड बात अपन ने की है। तो साथियों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख नियुक्तियां 2023 की हम यहां पर देख लेते हैं जो अभी हाल ही में हुई है साथियों। ये 100% एग्जाम में पूछी जाएंगी, इनको रट लीजिए बिल्कुल आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की लेखा महानियंत्रक नई कौन बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारती दास बन गई है, नाम याद रखिएगा भारती दास। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के नए कौन बन गए हैं, राजीव कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजीव लक्ष्मण कंदरीकर बन गए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बन गए साथियों,
राजेश मल्होत्रा बन गए हैं। कौन? राजेश मल्होत्रा। आगे बढ़ने से पहले देखिए, आपके लिए कंटेंट में काफी मेहनत लगती है, काफी सर्च करना पड़ता है, चीजें कंटेंट पूरा अपडेटेड करना पड़ता है, और टाइप करने वाले भी हमारे जो टीम में हैं वो भी हैं, काफी मेहनत लगती है, पूरी रिसर्च की जाती है, तब ये करंट अफेयर्स तैयार होता है, आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। भारत में सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स, मेरी कोशिश यही है कि दिया जाए, नंबर 1 करंट अफेयर्स, बहुत ही कम टाइम में, बिना कोई बकवास किए हो। ऑनलाइन में काफी टाइम लग जाता है, तो आपको ये पूरी रिकॉर्डेड क्लास मॉर्निंग में 5 बजे मिलती है। अगर आपको पसंद आए तो दिल से सपोर्ट करिए इस क्लास को, काफी जरूरत है आप सभी स्टूडेंट को। मैं बताऊं कि एक अपील है कि इसको सपोर्ट करिए साथियों, क्योंकि देखिए सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। टीम रहती है पूरी टाइपिंग वाली, और भी टीम रहती है जो पूरा करती है, उनके लिए पे भी करना पड़ता है, तो बहुत कम व्यूज आ रहा है। आपको लगता है क्या कि इस तरह की मेहनत जो क्लास होती है उसमें व्यूज आना चाहिए ना, तो आप लोग सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करेंगे? शेयर करिए। आज का टारगेट लाइक क्या है? देखिए 2000 टारगेट लाइक। अगर आज आप 2000 टारगेट लाइक नहीं करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको ये क्लास नहीं पसंद आ रही। तो सपोर्ट करिएगा साथियों, जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया साथियों? तो 15 मई को जो है साथियों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, देखिए परिवारों के महत्व और समाज में जो है उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 मई को प्रतिवर्ष साथियों क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। साथियों अगर यहाँ पर बात की जाए 2022 की थीम क्या है परिवार की? इसकी थीम क्या थी? परिवार और शहरीकरण थी। ठीक है, और ये जो है साथियों इसकी घोषणा 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ठीक है, और पहली बार जो है साथियों ये 1994 में मनाया गया था। तो प्रतिवर्ष 15 मई को जो है मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल फैमिली डे। अब यहाँ पर साथियों मई महीने कुछ हम महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न कई बार देखेंगे। विक्ट्री डे, विजय दिवस मनाया जाता है 9 मई को। अभी मैंने आपको बताया था, रूस के उसमें जो है रूस मनाता है विजय दिवस। नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। साथियों क्लियर है ना? यहाँ पर आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे बढ़ने से पहले देखिए क्या आप जानते हैं, हम देखेंगे आज ईडी के बारे में। ईडी काफी चर्चा में है। ठीक है, तो ये काफी चर्चा में है ईडी, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, ईडी जो है ये इसका फुल फॉर्म है, और ईडी भारत सरकार के साथ वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। आपको बता दें कि जो एजेंसी है भारत में विदेशी संपत्ति, साथियों विदेशी संपत्ति का मामला हो, धन शोधन हो यानी मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, या आय से अधिक संपत्ति की जांच करती है। काफी चर्चा में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। पूछ ले कि ईडी का मुख्यालय कहां पर है साथियों? न्यू दिल्ली के अंदर ईडी का मुख्यालय स्थित है। इसके जो है 5 रीजनल कार्यालय कहां कहां पर साथियों? मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है। और साथियों आपको बता दें प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मई 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। तो क्लियर है ना, ये एजेंसी जो है जांच करती है विदेशी संपत्ति मामला, आय से अधिक संपत्ति मामला या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाहौर में BFME चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? किसने जीत लिया है साथियों? सुमित मुखर्जी ने जीत लिया है। ठीक है, सुमित मुखर्जी ने। पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन, ठीक है, इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए कब इसको स्थापित किया गया था, तो 1972 में पाकिस्तान ब्रिज एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया, और 1993 में इसका नाम बदलकर पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन कर दिया गया। इसका मुख्यालय कराची में है साथियों, और अध्यक्ष खुर्शीद हादी। कुछ प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं साथियों। इस प्रश्न में अवार्ड से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड देख लेते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसको मिला है साथियों? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दलाई लामा को। और प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसको मिला है? राज सुब्रमण्यम को। मिस इंडिया 2023 का खिताब कौन जीती? नंदिनी गुप्ता। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा जी को मिला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये अवार्ड से रिलेटेड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हाल ही में मुंबई में तटीय सड़क यानी कोस्टल रोड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? कौन नाम बदल दिया गया है साथियों? तो कोस्टल रोड का नया नाम क्या कर दिया गया साथियों? छत्रपति संभाजी महाराज। क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजी महाराज। ठीक है, इसका जो नया नाम हो जाएगा छत्रपति संभाजी महाराज हो जाएगा मुंबई में। और महाराष्ट्र जो है भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है, और दक्षिण के पठार महत्वपूर्ण हिस्से का कवर करता है। यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं।
ऑफिशियली यहाँ का पशु क्या, राज्य पशु विशाल गिलहरी, और आधिकारिक पक्षी अगर बात की जाए तो पीले पैरों वाला हरा कबूतर, और आधिकारिक नृत्य यहाँ का लावड़ी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब साथियों बदले हुए नाम से रिलेटेड बात हो रही है। ये एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो अभी हाल ही में साथियों जो मोस्ट इंपोर्टेंट कई नाम बदले गए हैं, उनसे रिलेटेड एक ये 4 नाम मैं बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दिल्ली राजपथ का नया नाम क्या हो गया है, कर्तव्य पथ हो गया है। फिर है फेसबुक कंपनी, जो कि फेसबुक आप लोग सोशल मीडिया कंपनी आपको पता है, इसका नया नाम मेटा हो गया है। नेक्स्ट है साथियों जिम कॉर्बेट, जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम क्या हो गया साथियों, रामगंगा नेशनल पार्क। और नेक्स्ट है मिड डे मील योजना का नया नाम हो गया पीएम पोषण योजना। ठीक है, पीएम पोषण योजना जो है हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन है G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां शुरू हुई है, मुंबई के अंदर शुरू हुई है। G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां शुरू हुई है साथियों, मुंबई के अंदर शुरू की गई है। ठीक है, तो ये जो है बैठक साथियों वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और सतत विकास के संदर्भ में जो है आयोजित की गई, कई मुद्दों पर जो यहाँ पर चर्चा किया गया है। अब साथियों पुराना खजाना करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव लॉन्च कर दिया है। तो भारत की पहली साथियों सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव KSINC ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ की लकड़ी की नक्काशी को GI टैग जो है मिला है, तो लद्दाख की जो लकड़ी की नक्काशी उसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया है, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन टायर निर्माताओं के संगठन ATMA के नए अध्यक्ष बने हैं, अंशुमान सिंघानिया। और हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है, त्रिपुरा बना है। ठीक है, क्लियर है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजित किया जाएगा, किसके बीच आयोजित किया जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच साथियों जो है ये आयोजित किया जाएगा। क्या नाम है, अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है ये जो है आयोजित किया जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, अभ्यास समुद्र शक्ति। ठीक है, चलिए अब साथियों एक आपको बता दें कि जो अभ्यास समुद्र शक्ति है ये भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच आयोजित एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, तो दोनों नौसेनाओं के बीच जो है अंतः क्रियाशीलता और आपसी समझ को जो है बढ़ाना इसका प्रमुख जो है उद्देश्य है। तो 14 मई से 29 मई तक भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास जो है समुद्र शक्ति 23 का चौथा संस्करण जो है कहां पर होगा, बाटम इंडोनेशिया में होगा ये। ठीक है, चलिए इंडोनेशिया की राजधानी साथियों जकार्ता, यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो, और करेंसी यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, ये देखिए इंडोनेशिया का फ्लैग है। ठीक है, चलिए प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में यहाँ पर बात हो रही है साथियों, तो हम यहाँ पर कुछ प्रमुख जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। कोंकण देखिए 2023 किसके बीच हुआ है, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है। फिर है वरुण 2023 साथियों भारत और फ्रांस के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, और बेंगोल सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो कौन बन गए हैं साथियों, ये वुप्पला प्रणीत जो है बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 82। तो उन्होंने आपको बता दें कि बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर के दौरान अमेरिका के GM हंस नीमन को हराकर जो उपलब्धि हासिल की है। और ये तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वी प्रणीत ने जो है 22वें स्थान पर रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, यहाँ के राज्यपाल हैं T सौंदरराजन, और यहाँ के CM है K चंद्रशेखर राव। लोकसभा की सीट तेलंगाना कितनी साथियों 17 है, और राज्यसभा कितनी सीटें यहाँ पर 7 सीटें हैं। ठीक है, क्लियर है ना। फटाफट करंट अफेयर्स देख लेते हैं साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से जो रिवाइज आपका हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IBM और नासा ने AI का उपयोग करके सैटेलाइट डेटा को हाई रेजोल्यूशन मैप में बदलने के लिए सहयोग किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडो अमेरिकन गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया। और हाल ही में T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर राशिद खान बने हैं। और हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में आयोजित किया गया। और हाल ही में SpaceX ने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। और हाल ही में गूगल भारत सहित 180 देशों अपने जनरेटिव AI चैट बॉक्स अवार्ड का रोल आउट करेगा। और हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक जयंत विष्णु नालिकर को गोविंद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और भारत ने नई दिल्ली में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूमा कंपनी के बाल गोपालन को भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ब्रिटिश काल में पड़ी 2 लाख एकड़ डॉटेड लैंड को किसानों को सौंप दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय जोड़ी सरबजोत सिंह ने और दिव्या टीएस ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। हाल ही में कोच्चि बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में तिरुवनंतपुरम शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया गया। और हाल ही में आरबीआई ने जो है अक्लियर डिपॉजिट से निपटने के लिए 100 दिनों का एक अभियान शुरू किया। और हाल ही में लिंडा याग्रीनो को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने गीता कारिमिकुला बीमा योजना शुरू की है। और हाल ही में यूके ने यूक्रेन देश को लंबी दूरी का क्रूज मिसाइलें दी हैं। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत को जोनोटिक रोग निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी। और हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईसीएमआर के साथ समझौता किया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढाका के अंदर जो आयोजित हुआ है छठा हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है, चलिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। इसका विषय क्या था? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। बांग्लादेश की राजधानी साथियों ढाका है। सीएम शेख हसीना, राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन और मुद्रा है की टका है। नेक्स्ट है, हाल ही में 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए साथियों? शेरपा बन गए हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि ये पासांग दावा शेरपा, जिसे दावा के नाम से भी पा दावा के नाम से भी जाना जाता है, 26वीं बार माउंट एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचे हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है साथियों आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो हिमालय के महालंगुर हिमालय की उपश्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है साथियों। नेपाल की राजधानी काठमांडू है साथियों। यहाँ के पीएम है पुष्पकमल दहल और राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। ठीक है साथियों, चलिए चर्चा में देखिए सीबीआई है। सीबीआई के नए जो है प्रमुख बन गए हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीआई के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और दिल्ली की विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधिनियम के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना है भ्रष्टाचार निवारण संस्थान समिति के समिति पर जो है सुझावों पर जो है बनाई गई थी। और सीबीआई जो भारत सरकार के कार्मिक विभाग और जो है इस मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करती है साथियों। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, और नए सीबीआई प्रमुख कौन बन गए हैं साथियों? प्रवीण सूद। हाल ही में दूसरी G20 संस्कृत समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ पर आयोजित हुई साथियों? ओडिशा के अंदर जो है G20 संस्कृत समूह की बैठक आयोजित की गई है। कहाँ पर? तो ओडिशा के अंदर जो है की गई है साथियों। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक मुद्दा, विरासत संरक्षण, रचनात्मक उद्योगों और सांस्कृतिक कूटनीति पर G20 सदस्य देशों के बीच चर्चा और सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, चलिए ओडिशा की राजधानी क्या है साथियों? भुवनेश्वर है। राज्यपाल है गणेशी लाल। सीएम है नवीन पटनायक। लोकसभा की 21 सीट और राज्यसभा की 10 सीटें। ठीक है साथियों ना, चलिए ब्रह्मास्त्र जी के देखे साथियों। ब्रह्मास्त्र जी के में हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनके साथियों ये 100% पूछे जाने की संभावना है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमारा पहला क्वेश्चन है 5। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। नेक्स्ट है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है साथियों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस राज्य में जो है गाही माथा समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? ओडिशा में। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। और नेक्स्ट है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में साथियों। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी, गुजरात में। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टेहरी बांध उत्तराखंड के अंदर स्थित है, भागीरथी नदी पर। और हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है साथियों? महानदी। कहां पर है? ओडिशा में। और भारत किस राज्य में तिलैया बांध बना है साथियों? झारखंड के अंदर। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पर। और फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा के अंदर। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, चाइना के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ब्रह्मास्त्र जी के। अब हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। 15 मई का ट्विटर की नई सीईओ बनी है लिंडा याग्रीनो। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया 13 मई को। और विश्व वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिकी राजदूत किसको नियुक्त किया? गीता राव को। और ओपन चैलेंज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है?
RINL ने। और हाल ही में कहाँ की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? शारजाह की। और हाल ही में ICC वर्ल्ड कप 2023 में हृदय हजारिका और नैन्सी ने कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दिसंबर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। और लावारिस जमा को निपटाने के लिए 100 दिनों का अभियान किसने शुरू किया? RBI ने। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? कोच्चि बंदरगाह। और किसने जो है जन्मदिन को जो है साथियों AIFF ग्रास रूट दिवस को मनाया जाएगा? PK बनर्जी। अब चलते चलते हंसी मजाक में एक जबरदस्त ट्रिक आपको मैं यहाँ पे याद करा देता हूँ, इसको लास्ट तक देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है ट्रिक, क्या है। दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश है उनको याद करने की एक बहुत ही धांसू ट्रिक, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश है इनका क्रम जमाने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। क्रम पूछ लेता है कि ये दे देगा आपको, पंच दे देगा और बोल देगा इसका क्रम जमाइए, तो क्या होता है हमको याद नहीं रह पाता। साथियों तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही धमाकेदार जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक क्या है? गुल खिले तो सोलो। क्या है? गुल खिले तो सोलो, ये ट्रिक है। इससे आपको दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश को याद करना पूरा याद हो जाएगा। बहुत ही मस्त ट्रिक है, गुल खिले तो सोलो, गुल खिले तो सोलो। देखिए गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। खिले से हो जाएगा खिलजी वंश। तो से हो जाएगा तुगलक वंश, ठीक है। सो से हो जाएगा सैयद वंश और लो से हो जाएगा लोधी वंश। गुल खिले तो सोलो, एक क्लियर हो गया होगा, आपको रट गया होगा। गुल खिले तो सोलो, एक बार मेरे साथ बोलिए, गुल खिले तो सोलो, है ना। जबरदस्त ट्रिक लगी ना आपको। चलिए अब नेक्स्ट है आज की क्विज प्रतियोगिता में आपको पहला क्वेश्चन का आंसर बताना है साथियों। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बताइए जल्दी से। चलिए बिल्कुल सही जवाब इसका यहाँ पर तो AK मोहंती को। नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में किसने लीपजिग बुक प्राइज 2023 जीता है? बताइए जल्दी से। मारियाना स्टेपानोवा। और नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? कमेंट करके बताइए जल्दी से, सभी आंसर बताएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, 2 मई को। और हाल ही में अंडमान निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? बताइए फटाफट से साथियों। तो इसका राइट आंसर जाएगा साजू बाल कृष्णन, ठीक है। चलिए आज के कमेंट सेक्शन देखते हैं। पहला कमेंट क्या है देखिए, विकास लिखते हैं, गुड मॉर्निंग गुरुजी, कल मेरा UPSC का एग्जाम था, आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक UPPCS का एग्जाम था, करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK की वजह से अच्छा हुआ है, थैंक्स गुरुजी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं विकास। और ठीक है, इसी तरह से देखिए आप लोग पूरी मेहनत करते हैं, मैं तो सिर्फ गाइड करता हूँ एक गुरु की तरह, एक जो भी आप समझिए छोटा भाई बड़ा भाई। तो मैं मेहनत करूंगा साथियों, आप लोग अपना लक्ष्य जरूर पाएंगे भगवान की कृपा से। नेक्स्ट है लवकुश लिखते हैं कि गुड सर, थैंक्स फॉर दिस, इतने कम टाइम में सर आप इतना अच्छा कंटेंट देते हो, ऐसे ही खजाना देते रहो सर। तो बिल्कुल आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, तो ऐसी भरोसा करिए साथियों, ऐसी जबरदस्त कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। साहिल लिखते हैं, बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स वीडियो सर, कम समय में इतनी सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद, आपकी हर वीडियो का इंतजार रहता है, थैंक यू सो मच सर फॉर अमेजिंग कंटेंट। और ये बहुत अच्छी बात लिखते हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशन लाइन लिखे हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो है साथियों सपने जरूर देखिएगा, ठीक है, सपने देखिए, उनको पूरा करने के लिए एक जी तोड़ जो है मेहनत भी करिए। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसला बना के रखिए, पक्का आप लोग सक्सेस होंगे। तो साथियों बहुत बढ़िया, इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपका कमेंट डेली जो है शामिल किया जाएगा कमेंट सेक्शन में। सपोर्ट प्यार बनाए रखिए साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए कम समय में बहुत बेहतरीन करंट अफेयर्स की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ कमियां हैं जो धीरे धीरे जो है सुधार और हो जाएंगी और बेहतरीन आपको बेहतर से बेहतरीन जो है आपको दिया जाएगा साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, टेक केयर साथियों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच साथियों।